अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेसन के साथ मैं हूं आपको दोस्त दाऊद अहमद। जैसे कि आपको पता है हमने टेंस सीरीज शुरू कर रखी है। टेंस सीरीज के अंदर हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिकरात को। हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को देखा था, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था, फिर इंटरोगेटिव को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब सवालिया मनफी फिकरात को हम कैसे डील करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो इसके अंदर हमें सबसे पहले वही चीज पहचान को देखना होगा, ता है, ती है, ती है वगैरह वगैरह आएगा। लेकिन इसके साथ सवालिया के अंदर हमारे पास सवाल पूछा जाएगा और सवालिया मनफी है तो सवालिया मनफी के अंदर नहीं का लफ्ज भी इस्तेमाल होगा और क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाएगा। मिसाल हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे मैं लिखता हूं वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब क्वेश्चन मार्क, ये तो पता चल गया क्वेश्चन मार्क आया जो एक इंटरोगेटिव फिक्रा है, और उसके बाद जब नहीं का लफ्ज आया तो पता चल गया ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, और ता है नहीं है तो पहचान आ गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है वो आता है बनाने का तरीका। 5w+1h में से कोई भी वर्ड आ जाए उर्दू फिक्रे के अंदर, क्यों, कब, कैसे, कहां, और इनमें से कोई भी फिक्र लफ्ज आ जाता है तो हमने उसकी इंग्लिश क्या करनी है, स्टार्ट के अंदर लगा देनी है। उसके बाद डू या डज। डू या डज कैसे लगाना है, तो ये हमने सब्जेक्ट्स एक चार्ट बना रखा है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर आपके पास नेम है तो उसके साथ आपने डज लगाना है। आई, वी, यू, दे ये कोई भी प्लूरल नेम है उसके साथ आपने क्या लगाना है, आपने यहाँ पे वर्ब डू लगाना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के फौरन बाद आप नॉट लगा देंगे और वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब जो हमारा फिक्र है इसके अंदर हम सब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं, वर्ब को अलग कर लेते हैं, आप ऑब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए पुट अप करना आसान हो जाए। अब फिक्रे के अंदर हमारे पास लफ्ज आया क्यों, तो सीधा आपने क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास क्यों सब्जेक्ट क्या है, वो ता है। अब इसका मतलब है एक बंदा है, सिंगुलर है, एक ही है तो ही के साथ क्या है तो इस्तेमाल होगा डज, व्हाई डज, और आगे हमारे पास हेल्प जो सब्जेक्ट है उसको हम लगा देंगे व्हाई डज ही, और जाना वर्ब की पहली फॉर्म व्हाई डज ही, सॉरी क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। आप इनके अलावा मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारी समझने आसान हो। आप दुनिया जहां का कोई भी सेंटेंस उठा लें, कोई भी फिक्रा उठा लें, बनाने का तरीका यही है, स्कीम यही है, हमारे पास सब्जेक्ट यही रहेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेंगे, वर्ब को हमने ऐसे सेपरेट करना है, तो पुट अप करने का अंदाज भी सेम ही होगा, फिक्रा बस मुख्तलिफ होगा। तो वो फिक्रा अपनी मर्जी का कोई भी आप ले सकते हैं। आप इस जगह पर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे लड़के किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब ते है से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, क्यों का लफ्ज आ गया तो पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव है, नहीं का लफ्ज आ गया तो पता चल गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वही काम हम इसके अंदर क्या कर लेना है, हमें सब्जेक्ट को अलग कर लेना है, वर्ब को अलग कर लेना है और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है। जब ये काम हम कर लेंगे तो बनाना बहुत ही आसान है। क्यों आ गया तो क्यों की इंग्लिश हम क्या कर देंगे, स्टार्ट के अंदर लगा देंगे, और इसके बाद अब लड़के हैं, ज्यादा हैं, प्लूरल के अंदर आ जाएंगे तो उसके अंदर हेल्पर क्या इस्तेमाल होगा, डू, व्हाई डू द बॉयज, सब्जेक्ट बॉयज नॉट, कि क्यों नहीं पढ़ते हैं, किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं, व्हाई डू द बॉयज नॉट रीड द बुक्स। ये हमारे पास जो है ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने इसका पहले वीडियो के अंदर हमने सिंपल को देखा था, उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस को देखा था, फिर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखा था, फिर हमने दोनों का मिक्सचर इंटरोगेटिव नेगेटिव को देखा है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव आपके सामने है। अब इस तरीके से जब इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल पहचान बनाने का तरीका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अलग करना, और क्यों कब कैसे का लफ्ज आ जाए उसको आपने इन बनाने के तरीके में सबसे पहले आपने रखना है। तो सिंपल आपने पुट अप करते जाना है। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स का आना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ये चीजें जब आपको कवर होती हैं तो टेंसेस आपके लिए मसला नहीं रहते। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आपने अगर हमारी वीडियोस को देखा है तो ये टेंस आपके लिए इंतहाई आसान हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन टेंसेस के ये रूल्स जो हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा फायदा वाला है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।